आज के सत्संग में हमने जाना। सबसे पहले तो स्वामी जी हमें समझाते हैं कि ध्यान कैसे करें। तो बोले कि सुबह सुबह जो है आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। पूरा उन्होंने मंत्र का पूरा अर्थ बताया। फिर बताया कि आपका जो अंदर है, यानी कि अंदर जो आत्मा है और ऊपर वाला जो आत्मा है वो अलग नहीं है, हमेशा से वो था है और रहेगा। आपके अंदर भी उसी का अंश मात्र है। तो उसके साथ जय साई लीलाशाह, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं, मैं नित्य प्रति स्वामी लीलाशाह दर्शन पुस्तक का पाठ किया करता हूँ। उसी कड़ी में आज का जो एपिसोड है वो 1 मई 1968 को श्री लक्ष्मण मिर्चूमल के प्रश्नों के उत्तर में नैनीताल में किया गया प्रवचन। टॉपिक है ध्यान कैसे करें। तो शुरू करते हैं। पहले 15 मिनट गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करना चाहिए तथा उसका अर्थ संक्षेप में ध्यान में रखना चाहिए कि परमात्मा आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, उसका सदैव स्मरण करूं तथा बुराइयों से बचूं। इसका अर्थ है ओम यानी कि विराट स्वरूप तेजस्वी स्वामी, भू प्राण आधार, भुवा दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस सवित सृष्टि रचयिता, वरेण्य सर्वश्रेष्ठ, भर्गो शुद्ध स्वरूप, देवस्य परमात्मा का धीमहि ध्यान करते हैं, धियो बुद्धि को, यो जो न हमारी प्रचोदयात् प्रेरणा करे। जो विराट स्वरूप तेजस्वी स्वामी, प्राण आधार, दुख नाशक, सुख स्वरूप, सृष्टि रचयिता, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, उसका ध्यान करते हैं। वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा करके हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। दूसरे 10 मिनट सो अहम शब्द का प्राणों द्वारा जाप करें। इसका अर्थ यह है सो अर्थात वह आत्मा और हंग अर्थात मैं, यानी वह आत्मा मैं हूं अर्थात मैं शरीर आदि नहीं हूं परंतु मैं आत्मा हूं। उसके बाद 10 मिनट सो अहम शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं। हाथ, पैर, कान, नाक व दूसरे शरीर के अंग मैं नहीं हूं। मैं इनका मालिक हूं, ये मेरी संपत्ति है, इनका मैं साक्षी हूं। मैं जानकारी स्वरूप आत्मा, मैं अजर अमर सतचित आनंद स्वरूप हूं। मैं न जन्म लेता हूं न मरता हूं। मैं आदि काल से ही हूं, रात दिन हूं, कल भी था, आज भी हूं और सदैव रहूंगा। एक वर्ष पहले था, हजारों वर्ष सदियों पहले भी था, अब भी हूं, बाद में भी रहूंगा। यह शब्द स्पर्श, रस, रूप व गंध स्थूल शरीर व मन के खेल हैं। इनमें अज्ञान के कारण आसक्ति होती है। इस अज्ञान को मैं आत्म स्वरूप जानता हूं। यह सब माया का खेल है। जागृत व स्वप्न सृष्टि ये दोनों असत्य हैं। जागते समय जागृत सृष्टि है, उसका वर्चस्व है, तथा सोते समय स्वप्न सृष्टि का वर्चस्व है, परंतु दोनों असत्य हैं। मुझ आत्मा के अतिरिक्त सब अंधकार है। जैसे संपत्ति प्यारी होती है परंतु उससे अधिक संतानें प्रिय होती है। सोचते हैं कि कितना भी धन खर्च हो जाए परंतु बेटा स्वस्थ हो जाए, परंतु संतान से भी अधिक प्रिय अपना शरीर होता है। इतिहास में कई दृष्टांत मिल जाएंगे कि पिता ने अपने शरीर की रक्षा करने के लिए अपने बेटों को मरवाया होगा। इस प्रिय शरीर में भी इंद्रियां सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि उनके द्वारा भोग भोगते हैं। इन इंद्रियों से फिर प्राण प्यारे हैं क्योंकि जिसे फांसी की सजा मिलती है वह कहता है कि चाहे मेरे हाथ पांव काट दो परंतु मेरे प्राण मत निकालो। इससे प्रतीत होता है कि प्राण अधिक प्रिय है, परंतु उन प्राणों से भी अधिक प्रिय आप आत्मा है। जब कोई बहुत अस्वस्थ होता है तब कहते हैं कि हे प्रभु, चाहे मेरे प्राण ले लो परंतु मेरे दुख दूर कर दो। रूप, रस, शब्द, गंध व स्पर्श में आनंद नहीं है। इन विषयों की परछाई जब शांत मन रूपी पर्दे पर पड़ती है तब आनंद का आभास होता है। आनंद कोई बाहर से नहीं आता परंतु एकाग्र मन रूपी पर्दे पर आत्मा की परछाई पड़ने पर उसका आभास होता है। यदि आम में आनंद होता तो बहुत अधिक आम खाने में भी आनंद आता, परंतु ऐसा करने से पेट में दर्द दस्त आदि होते हैं। विषय भोगने से मन अधिक चंचल होता है तथा रोग व दुख होते हैं। आत्मा अस्थि भांति प्रिय, सत्य ज्ञान व आनंद स्वरूप है। सृष्टि के रूप व रंग झूठे हैं, ये अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं। जैसे नदी में लहरें
वे सिर्फ पानी है, पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार सोने के गहने सोना ही है, परंतु नाम व रूप के कारण भिन्न भिन्न कहे जाते हैं। यह सृष्टि संबंध आदि भी माया के खेल हैं। विषयों में सुख समझा जाता है, परंतु वे दुखदायी व अंधेरे की ओर ले जाने वाले हैं। वह अभ्यास तथा ध्यान धीरे धीरे बढ़ाते जाना चाहिए। इससे दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ तथा माया रूपी विषयों में व्यर्थ धक्के खा रहा था। मैं भूलवश स्वयं को शरीर व इंद्रिया समझ बैठा था। मैं तो उनका साक्षी आत्मा हूँ। जब तक पूरे अभ्यास द्वारा ऐसा दृढ़ निश्चय न हो जाएगा, तब तक विषय दुनिया के सुख तथा आसक्तियां हमें गिराने की कोशिश करती रहेंगी। इसीलिए उस दृढ़ परिपक्व निश्चय करने के लिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। माया के खेल तो कुछ समय के लिए दुख देते हैं, परंतु वे विषय विकार बहुत दुख देते हैं, पहाड़ जितने दुख भोगने पड़ते हैं। संक्षेप में दो बातें समझनी बहुत आवश्यक है। पहली ये कि जो जल्दी सुख चाहते हैं वे फिर सदैव के लिए दुख भोगते रहते हैं, परंतु जो दूसरे शुरू में सुख का त्याग करके सतचित आनंद सदैव स्थिर सुख की तलाश के कष्ट सहते हैं, उसके लिए तपस्या करते हैं, सहन शक्ति बढ़ाते हैं, उपासना करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, जीवन में पूरा पूरा अभ्यास करके आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, वे फिर नित्य सुख सदैव स्थिर रहने वाला आनंद प्राप्त करते हैं। मन को सदैव डंडा दिखाओ, सदैव सावधान रहो। मन विकारों की ओर जाएगा तथा इंसान को फंसाने की कोशिश करेगा। दुनिया में यदि अज्ञानी का संग मिलेगा तो वे अज्ञानी गिराने का प्रयत्न करेंगे। चाहे पूरी दुनिया में अंधेरा हो, परंतु उस रोशनी की किरण की ओर देखना है, उसका ध्यान करना है। इस प्रकार भीतर अवश्य ही प्रकाश होगा। दुनिया में भलाई के कार्य करने चाहिए, परंतु निस्वार्थ होकर। विषय रहित, आसक्ति रहित मन के खिलाफ जाकर कार्य करने चाहिए। आत्मा की शक्ति बढ़ाने व मन की शक्ति घटाने के कार्य करने चाहिए। सेवा के ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे मन को बुराई का अवसर मिले। सदैव ख्याल रखना चाहिए कि जिन सेवा या भलाई के कार्यों से मन को सुख मिलता है तो वह सेवा नहीं है, भलाई नहीं है, धर्म नहीं है, परंतु अधर्म है। उसमें समय गंवाना व्यर्थ है, उसमें किसी का भला नहीं होना है। उपरोक्त बातों का ध्यान करके मन की शक्ति नष्ट करना तथा आत्मिक शक्ति के विकास का मकसद शुरू में ही सामने रखना चाहिए। बहुत सारी गूढ़ बातें आज के सत्संग में हमने जानी। सबसे पहले तो स्वामी जी हमें समझाते हैं कि ध्यान कैसे करें। तो बोले कि सुबह सुबह जो है आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। पूरा उन्होंने मंत्र का पूरा अर्थ बताया। फिर बताया कि आपका जो अंदर है, यानी कि अंदर जो आत्मा है और ऊपर वाला जो आत्मा है वो अलग नहीं है, हमेशा से वो था है और रहेगा। आपके अंदर भी उसी का अंश मात्र है, तो उसके साथ तादात्म्य स्थापित करना है। तो चाहे तो श्वास का तरीका हो, सोहम का हो, या अंदर के नाद को सुनने का हो, जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो ऐसे कई प्रकार हैं जो हम करके ध्यान में आ सकते हैं। और हमने कहा कि ऐसे काम मत करो जिससे मन को बुराई करने को मिले, पर ऐसे काम करो जो मन मना करे, फिर भी आप कर सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि इन प्रवचनों से हम सबका लाभ हो रहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय स्वामी जी।